हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन का पहला इंपॉर्टेंट वीडियो जरूर इसको स्टडी कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो से अब हम लगा चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे हम लोग बात करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट बातें। सबसे पहले शुरुआत करेंगे यहाँ पे टाटा पावर के साथ। टाटा पावर आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे रिन्यूएबल सेक्टर में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे कर रहा है एंड इसी के चलते अगर आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी अगर देखोगे, ये जो हम लोग को टर्न अराउंड होते हुए देखने को मिला था, इतनी गजब की तेज़ी, उसके पीछे का एक ही रीज़न था कि रिन्यूएबल सेक्टर में टाटा पावर ने ज़बरदस्त यहाँ पे मतलब परफॉर्मेंस देना शुरू यहाँ पे कर दिया है। नो डाउट ये तो जस्ट एक शुरुआत है। हम लोग ये भी नहीं बोल सकते कि नॉट इवन 5% हम लोग को रिन्यूएबल सेक्टर की शुरुआत होती हुई देखने को मिली है। अगर हम लोग बड़े स्तर की बात करें, बहुत काम अभी भी बाकी है, बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि उम्मीद जो है टाटा पावर से बहुत ज़्यादा है एंड ये जो जितनी भी रैली देखने को मिली है टाटा पावर में, ये सिर्फ रिन्यूएबल सेक्टर में भविष्य में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा, इसी उम्मीद के चलते ये रैली हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। सो इतना लंबा चौड़ा प्रवचन क्यों? तो दोस्तों इसके पीछे का रीज़न है कि कल के दिन बात करूँ 28 अक्टूबर टाटा पावर के Q2 के रिजल्ट आने वाले हैं एंड हर कोई जो फोकस रखता है टाटा पावर का, एटलीस्ट मैं मेरे साइड से तो बोलना चाहूँगा, तो वो मुझे बाकी का उनका जो बिजनेस रहता है यहाँ पे एनर्जी से रिलेटेड, पावर से रिलेटेड, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, जनरेशन से रिलेटेड, वहाँ पे मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है क्योंकि वो बिज़नेस टाटा पावर पहले भी करता था एंड उसके चलते ही टाटा पावर लगातार 12 साल से नीचे ही जा रहा था क्योंकि वहाँ पे सरकार के रेस्ट्रिक्शंस आते हैं। बट रिन्यूएबल सेक्टर की वजह से ये जान हम लोग को वापस आते हुए देखने को मिली है एंड इसीलिए कल के दिन हम लोग को ये चेक करना है कि टाटा पावर का रिन्यूएबल सेक्टर का बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसा हुआ है। अगेन कहना चाहूँगा, कोई बहुत बड़ा सुपर डुपर नंबर देखने के चांसेस इतने ज़्यादा नहीं होंगे क्योंकि जैसे मैंने कहा ये तो जस्ट एक शुरुआत है। बट अगर कंपनी ने फ्लैट भी परफॉर्मेंस दिखा दिया रिन्यूएबल सेक्टर के हिसाब से, स्टिल मैं उसको अच्छे ही नंबर कंसिडर करूंगा। तो कल की बात कल के ही दिन करेंगे, तो इसीलिए यहाँ पे कल के दिन के लिए टाटा पावर आप लोगों ने रडार के ऊपर रखना चाहिए नंबर्स के प्रति, ये बात आप लोगों को कहना चाह रहा था। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, आज के दिन आया हुआ नंबर बालाजी अमाइंस, केमिकल सेक्टर से जुड़ी ये भी एक बहुत बड़ी कंपनी है। सेम इनका भी बिजनेस केमिकल प्लस फार्मा का देखने को मिल रहा है एंड फार्मा का बिजनेस यहाँ पे भी हम लोग को अलग होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, जो बालाजी अमाइंस ने नंबर दिखाए वो ड्यूरिंग द बाजार ही नंबर आए एंड बाजार को नंबर कैसे लगे ये मुझे अलग से बोलने की जरूरत नहीं है। 3.5% की इमीडिएट गिरावट हम लोग को यहाँ पे देखने को मिली, मतलब बाजार ने क्विक रिएक्शन दिखा दिया कि इनके नंबर्स बाजार जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो देखने को नहीं मिले। हालांकि बालाजी अमाइंस कंपनी कैसी है, कंपनी बहुत बढ़िया कंपनी है, फंटास्टिक कंपनी है। लॉन्ग टर्म के नज़रिए के हिसाब से आप ज़रूर इसको यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के हिसाब से मैं ज़्यादा बातें यहाँ पे करता नहीं हूँ, बट इस वक्त के जो नंबर्स है ओके ओके टाइप के देखने को मिले, हाँ, बट शॉर्ट टर्म के हिसाब से इतने कुछ खास नहीं रहे जिसके चलते प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों टाटा केमिकल। टाटा केमिकल भी कोई खराब कंपनी नहीं है, अच्छी कंपनी है। हाँ, बीच में डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर देखने को मिली थी जब उन्होंने पहले अनाउंसमेंट किया था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड जो बैटरी बनाने का काम है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, वो टाटा केमिकल के अंडर लगेगा। बट बाद में उन्होंने यहाँ पे आप लोगों को पता है जनरल मीटिंग में, एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी, तब उन्होंने बोल दिया कि नहीं, फिलहाल हम लोग ये प्लान को ड्रॉप कर रहे हैं, बाकी की जो चीज़ें हैं केमिकल का बिजनेस उसको वो कंटिन्यू करेंगे। हालांकि इस न्यूज़ के चलते बहुत सारे शेयर होल्डर में खुशी की लहर भी देखने को मिली क्योंकि वो चाहते ही थे कि टाटा केमिकल अपने पुराना केमिकल का ही बिजनेस है उसको कंटिन्यू करे एंड जैसे वो खबर आ गई उसके चलते हम लोग को अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी। हालांकि टाटा केमिकल के Q2 के रिजल्ट सामने आ चुके, रिजल्ट से रिलेटेड रिएक्शन कल के दिन देखने को यहाँ पे मिल जाएगा क्योंकि रिजल्ट आफ्टर मार्केट यहाँ पे आ चुके हैं। सो नंबर कैसे रहे, कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस प्लस क्वार्टर बेसिस जो प्रॉफिट है वो हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिला है, मतलब रिजल्ट अच्छे आए हैं। ये तो हो गया नॉर्मल परफॉर्मेंस, बट अगर मैं अपने साइड से बात करूँ, थोड़ा अगर और बेटर होता तो मुझे और भी अच्छा लगता। मतलब ऐसी बात नहीं कि नंबर खराब है, नंबर अच्छे ही है। ईयरली क्वार्टरली नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे, प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखोगे और ईयर अच्छा ही देखने को मिला है। ईपीएस भी डिसेंट ही है, बट थोड़ा और अगर अच्छा परफॉर्मेंस करते तो मुझे और भी यहाँ पे खुशी होती। बट कोई बात नहीं, टाटा केमिकल कोई खराब कंपनी नहीं, अच्छा ही परफॉर्मेंस दे रही। अभी बाजार को अच्छे लगते हैं कि नहीं वो कल के दिन पता चल जाएगा। देन बात करेंगे प्रिंस पाइप एंड फिटिंग लिमिटेड। सर प्रिंस पाइप एंड फिटिंग में हो क्या रहा है, यहाँ पे
अच्छा कर रहा है कि नहीं। देखिए दोस्तों, ये फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा, ये एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है एंड स्मॉल कैप में इन्वेस्टेड रहना, मैं अगेन कह रहा हूँ, ये एक सरदर्द वाला काम रहता है, इतना ईजी नहीं है। जैसे मैं हमेशा बताता हूँ कि अगर आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखोगे तो आपको आज भी 250% के रिटर्न्स देखने को मिलेंगे, बट ये 250% के लिए बहुत लंबी पारी खेलनी पड़ती है। देखिए मतलब जब तेज़ी आती है ना तो बहुत सारे लोग निवेश करते हैं, एंड जब ये बॉक्स बनता है, बॉक्स मतलब कंसोलिडेशन फेज आ जाता है ना, तो हर कोई यहाँ पे मतलब डिसअपॉइंट हो जाता है। एंड डिसअपॉइंटमेंट किस में देखने को मिल जाती है, जो कि इस कंपनी के बिजनेस के ऊपर ट्रस्ट नहीं रखते। देखिए अगर आपको कंपनी का बिजनेस अच्छा नहीं लगता है, स्ट्रेट अवे उस कंपनी से निकल जाने का, बट अगर आपको बिजनेस अच्छा लगता है एंड वो नहीं मूव हो रहा है तो उसमें बने रहने का होता है। कोई भी बिजनेस लाइफ टाइम भागता नहीं रहता है, तो ये चीज़ समझने वाली होती है। अभी टाटा पावर भी आपको याद है 90 रुपीज़ के आसपास हम लोगों ने देखा, तो उसके बाद वो कहाँ से कहाँ चला गया, एंड उसके बाद बहुत सारे लोगों ने एंटर कर लिया। थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा, मतलब आपको याद आ जाएगा। ये देखिए टाटा पावर की बात करें, एक साल में क्या किया है टाटा पावर ने, कुछ भी नहीं, फुल साइडवेज पैटर्न है। तो ये भी स्टॉक अभी लोगों को अच्छा नहीं लगता है। तो ये प्रॉब्लम कहाँ पे, प्रॉब्लम वहीं पे कि हम बिजनेस को नहीं समझते एंड हम क्विक रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते हैं। सो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्विक रिटर्न्स एक्सपेक्ट नहीं करने चाहिए। थोड़ा अगर आप लंबी अवधि के इन्वेस्टर हो तो पेशेंस तो आप में होना चाहिए। सो कंपनी खराब नहीं, इतना ही कहना चाहूँगा। एंड ये प्लस स्मॉल कैप कंपनी, स्मॉल कैप में ये सारी चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ें, इस कंपनी को आप लगभग 40-50% नीचे देखने की आप में क्षमता होनी चाहिए, तभी इसके बारे में सोचना, क्योंकि ये छोटी कंपनी है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। एंड किसी भी स्मॉल कैप माइक्रो कैप में जाओगे, मिड कैप में जाओगे, तो ये फॉर्मूला आप लोगों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप में वैसी होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे अदानी विल्मार। सर अदानी विल्मार की क्या मतलब हालत यहाँ पे हो रही है। पहले तो ये 850 के ऊपर भी गया था समवेयर अराउंड, में एक बार चेक कर लेता हूँ इसका 52 हाई क्या है, 878, यस बिल्कुल सही हूँ मैं, 878 ही था। सो अगर मैंने इस लेवल पे खरीदा है तो मैंने बहुत बार मल्टीपल टाइम्स आपको बोला है कि अदानी विल्मार लॉस में बेचने वाली कंपनी नहीं है, नहीं है, नहीं है। कोई वाहियात कंपनी, हाँ वैल्यूएशन से रिलेटेड थोड़ी दिक्कतें होती है, बट अदानी का ज़माना चल रहा है एंड जब तक ये सरकार है, अदानी को ऐसा कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी अच्छी है। हाँ थोड़ा सा एडिबल ऑयल की अगर हम लोग बात करें, उससे रिलेटेड आप सभी लोगों को पता है जो इम्पोर्ट ड्यूटी रहती थी वो भी सरकार ने कंटिन्यू रखी है, मतलब नहीं लगेगी, ड्यूटी फ्री चीज़ें हम लोग को देखने को मिलेगी। एंड इसके चलते बाहर से जो ऑयल आता था वो सस्ते दाम में बिकेगा, तो डोमेस्टिक मार्केट में भी उनको सस्ते दाम में यहाँ पे ऑयल बेचना पड़ेगा, तो इनके मार्जिन इंपैक्ट होंगे। सो आने वाले नंबर आप देख सकते हैं अदानी विल्मार के या फिर जितने भी एडिबल ऑयल वाले जो कंपनीज है, इतने खास नहीं रहेंगे, ओके ओके रहेंगे। इसी के चलते तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि कंपनी खराब नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप चाहो तो कंटिन्यू कर सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे पॉपुलर सवाल, चाहे वो विप्रो से रिलेटेड हो या फिर चाहे वो मदरसन सुमी से रिलेटेड हो, कि सर यहाँ पे ये जो दोनों कंपनियाँ इनमें रिकवरी कब आएगी। सो दोस्तों स्टॉक मार्केट में ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं होता है कि कभी कौन सा स्टॉक कितने टाइम में रिकवर करेगा, कभी गिरेगा करके। टोटल अनसर्टन है मार्केट, इसीलिए तो बोला जाता है कि स्टॉक मार्केट में आप कभी गारंटी नहीं दे सकते, चाहे फिर वो दुनिया का कितना भी बड़ा शेयर क्यों ना हो। वहाँ पे हमेशा चाहे आप बोलो रिस्क 0.001% तो रहेगी, आप रिस्क फ्री तो बोल नहीं सकते। सो ओवरऑल बताने का मकसद क्या है, बताने का मकसद ये है कि ये अनसर्टन है बाजार, हम कभी भी किसी चीज़ को प्रेडिक्ट यहाँ पे नहीं कर सकते कि एग्जैक्टली कब ये कंटिन्यू करेगा, घूमेगा, या फिर कब से ये भागेगा करके। तो ऐसी कोई चीज़ यहाँ पे नहीं होती है। इसीलिए कहता दोस्तों ये जो बाकी की चीज़ें हैं ना, प्राइस, परसेंटेज, राइट, बोनस, बायबैक, स्प्लिट, इसको देखकर अगर आप निवेश करोगे तो आप फ्रस्ट्रेट ही होने वाले हो। आपको बिजनेस के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। बिजनेस के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, बिजनेस क्या है वही पता नहीं है, तो फिर आप लिटरली यहाँ पे मतलब पैसे को मतलब एक जुआ की टाइप ही लगा रहे हो। जिसको बिजनेस पता है वो ज़रूर उस कंपनी के बिजनेस के ऊपर ट्रस्ट करता है, फिर वो अगर स्टॉक नीचे भी आ गया 40-50%, वो उसमें और ऐड करता है। एंड अगर आप और ऐड करने में डर रहे हो, मतलब शायद से आपको बिजनेस से रिलेटेड क्लैरिटी नहीं है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, रिटेल इन्वेस्टर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि वो बिजनेस को देखते ही नहीं है, प्राइस को देखकर डिसीजन लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, इससे आप लंबी पारी नहीं खेल पाओगे। सो बिजनेस को समझना है एंड उसके हिसाब से आगे बढ़ना है। नेक्स्ट बात करेंगे आरवीएनएल। सर आरवीएनएल में क्या हो रहा है, 5-5.25% की तेज़ी, 5 दिन में भी देखेंगे लिटरली 11-12% की तेज़ी, एक महीने में भी देखेंगे 25% की तेज़ी। सर दोस्तों ऐसा ही होता है, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि पेशेंस होना चाहिए। बीच में इसमें नीचे गिरावट आई थी तो किसी को पसंद नहीं था, अभी सडनली बहुत सारे लोगों को पसंद आएगा तो वापस वो एंटर करने की बात करेंगे। तो यहाँ पे होल्ड करने की क्षमता होनी चाहिए। एंड जितने भी रेलवे स्टॉक्स है, आरवीएनएल की बात करें, रेलटेल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, आर्कॉन इंटरनेशनल की बात करें, हर किसी स्टॉक में हम लोग को एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। एंड इसके चलते वापस रिपोर्ट के जरिए, सोर्सेज के जरिए यही खबरें सामने आ रही है कि माइट भी यहाँ पे मेगा मर्जर से रिलेटेड बातें सामने आ सकते हैं। मेगा मर्जर आप सभी लोगों को पता है, जिसमें आईआरसीटीसी में हम लोग को यहाँ पे रेलटेल जैसी कंपनियां एंड आर्कॉन इंटरनेशनल में आरवीएनएल जैसी कंपनियां मर्ज होते हुए देखने को मिल सकती है। देखिए आरवीएनएल एंड आर्कॉन इंटरनेशनल का मर्जर हम समझ सकते हैं क्योंकि दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई कंपनीज हैं।
रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर। बट रेलटेल एंड आईआरसीटीसी का मर्जर, ये लिटरली आईआरसीटीसी एंड उनके शेयर होल्डर के लिए बहुत ही बुरी खबर होगी। ये मेरी स्टडी है, क्योंकि आईआरसीटीसी को एज सच किसी की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। वो खुद से ही अकेला चलेगा, आराम से चलेगा, अच्छा चलेगा। रेल टेल का इंजन इसमें जोड़ दिया गया तो ये गाड़ी की रफ्तार कम हो सकती है, ये पर्सनली मेरा मानना है। सो देख लेते हैं इससे रिलेटेड क्या खबर सामने आती है, क्योंकि रेलवे स्टॉक्स में आए दिन बहुत ज़्यादा हलचलें देखने को मिल रही है। एंड आईआरसीटीसी में वो हलचलें हम लोग को शायद से देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर वो न्यूज़ साबित सच हुई तो ये बाकी स्टॉक्स तो मूव करेंगे अच्छा, बट इसके लिए वो अच्छी खबर यहाँ पे नहीं रहेगी। एंड ना ही आईआरसीटीसी के शेयर होल्डर को कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, ना ही कोई स्वैप रेशो के हिसाब से आपको शेयर्स मिलेंगे। सो ये तो देखने वाली बात है कि आने वाले समय में दीपम इससे रिलेटेड क्या हरी झंडी देता है मेगा मर्जर से रिलेटेड। अगर वो ना दे तो ही अच्छा रहेगा, बट जिस प्रकार के रेलवे स्टॉक्स मूव कर रहे हैं, माइट भी कोई खबर सामने भी आ सकती है। मार्केट में आपको पता है ये सारी चीज़ें एडवांस में चलती है। नेक्स्ट बात करेंगे इंडिया का जो अभी तक का सबसे हिट आईपीओ लेटेंट व्यू, मतलब जिसने लिस्टिंग भी तगड़ा दिया, उसका रिस्पांस भी तगड़ा था, राइट। एंड लेटेंट व्यू की अगर हम लोग बात करें, उसके बाद तो बुल रन के बाद हर किसी को पता है स्टॉक ऊपर से 40-50% डाउन है। तो सिमिलर वही चीज़ 40-50% नीचे आ गया, मतलब क्या कंपनी खराब हो गई? बिल्कुल भी नहीं। नए नए कंपनीज है, इनमें ये रिस्क फैक्टर ऐसा ही चलता है। इन्फोसिस भी नया था, ऐसा ही चलता था, जाकर देख लेना उसका चार्ट पैटर्न। एक ज़माने में इन्फोसिस 83% क्रैश था, कोई फ्रॉड नहीं हुआ था, कोई गड़बड़ नहीं थी, बट लोगों का विश्वास नहीं था। इनफैक्ट इन्फोसिस जब फंड रेजिंग के लिए भी, पैसा उठाने के लिए उन्होंने शुरुआत भी की थी, तो प्रॉपरली उनका आईपीओ भरा भी नहीं था। तो ये तो वक्त की बात है। आपको पता है अगर आपकी कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, बड़ी बनेगी, तो इतना ज़्यादा करेक्शन नहीं होता, क्योंकि लोग पहले ही पैसा यहाँ पे डालकर क्या कर लेते, शेयर्स को खरीद लेते सस्ते दाम में। एनीवेज, ये बात की बात रही। अभी बात कर लेते, ये तो फिलहाल छोटी कंपनी लेटेंट व्यू, बट बिल्कुल भी खराब कंपनी नहीं। फॉर्च्यून 500 के इनके क्लाइंट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। एंड आज के दिन Q2 के नंबर्स भी इस कंपनी ने अच्छे ही दिखाए हैं, पर इंटायर आईटी सेक्टर में हम लोग को कमजोरी देखने को मिली है। तो इसमें ये छोटा कंपनी है, तो इसके चलते हम लोग को एक्साइटमेंट ज़्यादा देखने को नहीं मिला, केवल 3-3.25% की तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि किसी ने भी अगर लेटेंट व्यू में पैसा लगाया होगा तो लॉस में बेचने की ज़रूरत तो यहाँ पे नहीं है। दैन बात करेंगे पीसी ज्वेलर, बहुत सारे रिटर्न स्टार के धड़कन है ये भी स्टॉक। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली सस्ते दाम में मिल रहा है। 5 साल का डेटा देखोगे 70% क्रैश है। एक ज़माने में 600 पे चलता था, आज यहाँ पे बहुत ही नीचे था, अभी 100 पे चल रहा है, इसलिए अच्छा लग रहा है। देखिए ये बात बुरी नहीं है, 100 तक ये आया है, अच्छी बात है। एंड आज के दिन Q2 के रिजल्ट भी इसने अच्छे दिखाए हैं, पर प्रॉब्लम वही है कि ये ऐसा प्लेयर है, वो कभी कभार चलता है, हर बार नहीं चलता है। एंड यही सबसे बड़ी दिक्कत हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो बस मैं आप लोगों को इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों यहाँ पे कि पीसी ज्वेलर में कंसिस्टेंसी नहीं है। आज के नंबर्स, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं, बहुत कमाल किया, और मेरे बोलने से कुछ नहीं होता। खुद कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस भी दिखाया, 4.87% की तेज़ी, बट कंसिस्टेंसी ना होने के कारण आप यहाँ पे अटक सकते हो। थोड़ी सी भी कंसिस्टेंसी इधर उधर हुई, ये स्टॉक वापस आपको आराम से 30-40-50% भी गिरते हुए देखने को मिल सकता है। तो ये रिस्क फैक्टर है, वो आप में इन्वेस्ट करने से पहले आपने इसके रिलेटेड स्टडी करनी चाहिए एंड आपको ये पता होना चाहिए। सो आशा करता हूँ दोस्तों जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी सारी यहाँ पे मैंने कवर कर ली। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।